देखो अभी हम पढ़ रहे हैं प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन कुछ ऐसे शब्द होते हैं जिनका काम होता है नाउन को नाउन से या प्रोनाउन को प्रोनाउन से या नाउन से रिलेट करना, उनके बीच में कुछ संबंध बताना। जैसे हमने कहा चॉक, ये क्या है? चॉक इज अ नाउन और टेबल इज अ नाउन। तो चॉक इज ऑन द टेबल, तो चॉक और टेबल के बीच में एक शब्द आया ऑन। क्या आया है? ऑन। ऑन एक प्रीपोजिशन है जिसका काम है इन दोनों के बीच में एक कोई संबंध बताना। चॉक टेबल पर है। तो जब भी नाउन को बीच में कनेक्ट करना हो या उनके बीच में संबंध बताना हो तो हमें प्रीपोजिशंस की आवश्यकता पड़ेगी। ये आप लोगों को पेपर में फिल इन द ब्लैंक्स के रूप में या ऑब्जेक्ट के रूप में आते हैं। चलो देखते हैं कुछ प्रीपोजिशंस यहाँ हैं जिनको हम एक्टिविटी के साथ समझेंगे। इन, आई एम इन, इनका अर्थ होता है मैं और इनटू का अर्थ भी होता है मैं। क्या होता है ये दोनों आगे तो किसको लिखेंगे? जब कोई चीज पहले से ही है। चॉक इज इन द पॉकेट, कहाँ है? पॉकेट। अगर हम कहें चॉक कहाँ है तो हमारे जेब में है। ठीक है, अब देखना ये पेन, पेन thrown into the अभी पेन यहाँ था और इसमें गया अंदर। तो जब कोई गति के साथ चीज अंदर जाती है तो वहां आता है into। A fish is in the river, नदी में क्या है? मछली है। लेकिन हमने देखा कि एक मछली उछली और जंप करके गई, तो जिसको हमने देखा है उस मछली के हम बोलेंगे fish jumped into the river। उस समय हमने उसको अंदर जाते हुए देखा। तो जब गति के साथ जाएगा तो उसको बोलेंगे इनटू। ठीक है, बाहर था सरफेस वाला अंदर गया तो आएगा इनटू, लेकिन पहले से अंदर में जाएगा ये दो बात समझ में। अब आया ऑन, ऑन यहाँ तक पर, ओवर यानी पर और एवर यानी ऊपर, ये एक से ही है सब तीनों। ऑन में सरफेस होगी, एक शब्द जरूर मिलेगी। बुक इज, देखो ये कॉपी है, कॉपी इज ऑन द टेबल, इस पर टच है ना। पेन इज ऑन द टेबल, बैग इज ऑन द टेबल। ठीक है, मोबाइल इज ऑन द चेयर। तो यहाँ जब हमें सरफेस दिख रही है लेकिन पेन को ऑन द रूम नहीं बोलते। ठीक है, तो अभी पेन इज ओवर द स्टूडेंट। ठीक है, तो जब कोई चीज ऊपर हो तो हम उसको क्या बोलेंगे? टच नहीं बोलेंगे तो वो आएगा ओवर। ठीक, अब थोड़ी सी ऊंचाई, टच नहीं बोलेंगे, एवर बोलेंगे ऊंचाई बढ़ेगी तो वहां पे क्या आएगा? एवर। जब ऊंचाई ज्यादा हो जाए तो वहां एवर बोलेंगे। बिटवीन, दो के बीच में, जैसे अगर आप क्या बैठा अंश, अंश क्या बैठा है? दोनों के बीच में बैठा है। विवेक और अनस और विवेक के बीच में कौन बैठा है? अंश। तो ये क्या है? बिटवीन है। जब दो के बीच में आएगा तो वो कहलाता है बिटवीन। और बिहाइंड यानी पीछे, और इन फ्रंट ऑफ यानी सामने। तो अब हम जरा मंकी के साथ एक एक्टिविटी करते हैं और तुम इस मंकी को बताओगे ये कहाँ है। तो देखें, अब मंकी इज जंप्ड, ट्री पे है, अब जंप इनटू द टब। तो ये इसमें जंप टब, इंग्लिश में क्या है? इनटू, इनटू आएगा। तो पहले कहा था फिर तो जंप किया तो इनटू हो गया। अब ये इसमें क्या है? चलो सरफेस से की। अब यहाँ क्या आएगा? बिटवीन, क्योंकि इन दोनों के बीच में। अब यहाँ क्या आएगा? ओवर आएगा। ओवर। ये देखो बेटा, ये सरफेस टच होने के पेड़ को टच कर रहा है, तो जब टच कर रहा हो तो ना ओवर आएगा ना एबव आएगा। क्या आएगा? बोलो, देखिए बोलो। अच्छा, अब क्या बोले? मंकी यानी बंदर पेड़ के ऊपर बैठा है, बंदर पेड़ पर बैठा है। ओ एन ऑन, ऑन यानी पर, क्योंकि शब्द है ना, बैठा है इसके ऊपर थोड़ी है। जब टच कर रहा है सतह को
कोई ना कोई बेस है उसके पास, बेस है तो आएगा ऑन, ठीक है। और जब इससे ऊपर हो जाए, जंप करे और जंप करते समय यहाँ आ गया ऊपर आएगा, और एरो नहीं आएगा क्योंकि ये इतने ऊपर थोड़ी है, ठीक है। एरोप्लेन इज above the tree, एरोप्लेन बहुत ऊपर होता है, उसको ऊपर नहीं बोलेंगे, तो यहाँ ये ऊपर आएगा। एरोप्लेन तो बहुत ऊपर हो जाएगा, तो बहुत ऊपर, लेकिन कहीं बैठा नहीं होना चाहिए, हवा में होना चाहिए। तो जब बहुत ऊंचाई पर कोई चीज हो, जैसे हमने कहा चील उड़ रही है, ठीक है, तो और अगर कोई भी पक्षी उड़ रहा है, बर्ड इज फ्लाइंग, तो ओवर above the tree, लेकिन कुछ नीचे होना चाहिए, तो आप वो बोलोगे, तो हमने ये above किया है बहुत ऊपर। अब एक और शब्द है behind, अब देखो कि कहाँ है, ये आएगा behind, तो ये हमने इसमें कर दिया, ये कुछ पौधे लगे चट्टान है, पास पत्थर है, तो ये इसके behind हो गया क्या, सही है। ऐसा मंकी behind हो गया, behind यानी क्या होता है, ये पीछे है क्या, नहीं, गलत है, ये तो एक घंटा आपके सामने है, आप इसको पीछे डाल दो। अब मंकी कहाँ पहुंच गया, पीछे, पीछे को बोलते हैं behind, याद हमें याद रखना है, जब पीछे पहुंचा पाएगा behind, जब वो आगे रहेगा सामने आ गया, वो ठीक सामने, in front of, ये पेड़ के सामने है। अब between यानी के बीच में है, over यानी इन दोनों के ऊपर है, और in कैसे मालूम पड़ेगा, in कैसे कह सकते हैं भाई, जो चीज हमने देखी और उस समय हमें अंदर नहीं दिखी, जैसे चौक है तो उसके अंदर पहले से, तो ये कहना है water is in the tub, पानी तो पहले से टब में है ना, तो जो चीज पहले से उसमें हो तो आएगा इन, तो कुछ प्रीपोजिशंस तुमने पढ़े, इन, इनटू, ऑन, ओवर, अबव, बिटवीन, बिहाइंड, इन फ्रंट ऑफ, एक और होता है अमंग, AMONG, अमंग, जब दो से ज्यादा हो जाए, बिटवीन के बीच में, और अमंग यानी ज्यादा ही, ठीक है। Distribute the sweets among the students, ये मिठाई ले लो और ये क्या करो, दो बांट दो, तो इनको लिख लो।